بشرحلي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बोनलेस चिकन टिक्का मसाला बना रहे हैं, तो आइए चलते हैं, हम फर्स्ट स्टेप करते हैं। बारबेक्यू चिकन मसाला बनाने के लिए हमने तकरीबन 1 kg ब्रेस्ट लिए है और उसको इस तरह हमने काट लिया है पीसेस में, और पीसेस में इस तरह से काट के, और अब हमने इसको अच्छी तरह धो के इसका पानी निकाल लिया। और निकालने के बाद अब हम इसको मैरिनेट करने के लिए रखेंगे। तो मैरिनेट करने से पहले हमने इसमें तकरीबन 1 चम्मच लेमन जूस डाला है, 1 कप दही, उसके साथ हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, आधा चम्मच टर्मरिक पाउडर और आधा चम्मच ही हमने धनिया पाउडर डाला। और उसके साथ हमने फिर इसके अंदर 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर, और हमने 1 चम्मच ही काली मिर्च डाली, क्रश्ड काली मिर्च। और उसके साथ हमने 1.5 स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाला। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालने से ये होता है कि इसमें कलर बहुत अच्छा आता है। और साथ में हमने बारबेक्यू सीजनिंग डाल दी। बारबेक्यू सीजनिंग डालने के बाद अब हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक एक पीस में जो है ये मसाला जज्ब हो जाए। आप चाहें तो इसको हाथ से कर लीजिए। अब हम इसमें हस्बे ज़ायक़ा नमक डाल देते हैं। नमक को भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि वो हर पीस में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। अब हम इसको कवर करके रख देते हैं एक साइड में, तकरीबन 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेते हैं। और आइए अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। हमने एक दूसरा पैन लिया और इस पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको अच्छी तरह से पूरे पैन में हमने फैला लिया। और अब एक एक करके हम चिकन इसके अंदर फ्राई करना शुरू कर देंगे। एक तरफ से हो गई है, अब हम इसको दूसरी तरफ से फ्लिप करके दूसरी तरफ से इसको फ्राई कर लें। चिकन अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, तो आइए चलें हम अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं। ऑयल गर्म हो गया, अब इसमें हमने
2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाला। सौते कर लेंगे अच्छी तरह से। तो इसमें हमने जीरा डाला, अब इसके अंदर टमाटो पेस्ट डाल दिया जो हमने टमाटो प्यूरी बनाई थी। टमाटर अच्छी तरह से हो गए। अब हम इसके अंदर मज़ीद मसाला जात डालकर इसके लिए हमने लाल मिर्च डाली, डाली, काली मिर्च पाउडर डाला, गरम मसाला, ये सब हमने 1 टीस्पून डाला। इसमें मैरिनेट करने में भी डाला है, तो थोड़ा सा ज़्यादा ना जाए, हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और हर जगह का नमक डालेंगे। साथ में हमने इसके अंदर सूखी मेथी डाल दी। ऑयल ऊपर आ गया और मसाले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। इसमें हम 1 कप फ्राइड अनियन डाल देंगे। इसमें पानी डाल के इसको प्याज को थोड़ा सा गला देंगे। अच्छा, मैंने फ्राइड अनियन जो है वो बाहर के इस्तेमाल किए। आप चाहें तो घर के अंदर अनियन फ्राई कर लें, या जिस वक्त आप मसाला बनाएं उसी वक्त आप अनियन को सौते कर लें। प्याज के साथ मसाला अच्छी तरह भून जाए। अब हम इसके अंदर 2 चम्मच दही और डालेंगे। मसाले में ऑयल ऊपर आ गया और अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मसाला तैयार करने के बाद ये अच्छी तरह से हो गया। अब हम इसमें तकरीबन आधा कप पानी डालेंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चिकन डाल देंगे। मसाला हो गया। अब हम इसके अंदर अपने चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद अब हम इसको लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे। चिकन टिक्का मसाला तकरीबन तैयार हो गया। अब हम इसमें थोड़ा सा बारबेक्यू टच देने के लिए, यानी बारबेक्यू की खुशबू करने के लिए, हम इसके अंदर एक कोयला अच्छी तरह से जला लेंगे। और जलाने के बाद थोड़ा सा पीस कोयले का जला के हमने इसमें 1 ड्रॉप ऑयल डाला।
से 10 मिनट तक रखेंगे और उसके बाद निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप ये इस तरह से जलता हुआ कोयला देर तक रखेंगे तो खाने में कड़वाहट आ जाती है। ये हम निकाल लेते हैं, हो गया। बारबेक्यू की खुशबू आ गई है, इसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इस वक्त खाने में। ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब हम इसके अंदर आखिर में चाट का मसाला और बारबेक्यू सीजनिंग डाल के चला लेंगे। हरी मिर्च, बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और साथ में अदरक, कटी हुई अदरक इस तरह से डाल के इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम दम दे देंगे। मज़ेदार गर्मा गर्म चिकन टिक्का मसाला तैयार है। आप देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत है और इसके साथ इसका जायका भी बहुत अच्छा होता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आज रमज़ान का 28वां रोज़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद ईद होगी। तो बस अल्लाह ताला आप सबको ईद की खुशियाँ दे और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये लाइक किया है आपने इस रेसिपी को तो इसको लाइक करना और कमेंट देना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।